चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम वर्गमूल एवं घनमूल के टाइप 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जोड़ घटाव एवं भाषा पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम 3 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली होगी। अब टाइप 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं? ऐसे क्वेश्चन अक्सर जब हमसे पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो उद्देश्य रहता है वो ये है कि जो भी यहाँ पर संख्या आपको दी गई है उसका आपको सीधे सीधे वर्गमूल लेना होता है। अब पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बाग में 5184 पेड़ लगाए हैं संतरों के, और व्यवस्थित इस तरीके से किया गया है कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही पेड़ हैं एक पंक्ति में। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है हमें नहीं मालूम, क्या मान लें x पंक्तियां हैं, और एक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, पेड़ भी x हैं। तो x इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास कुल पेड़ों की संख्या आ जाएगी, जो कि कितनी है 5184। जैसे मानकर चलो, मैंने माना कि 10 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 10 पेड़ हैं, तो कुल पेड़ कितने हो गए 100। तो यहाँ पर कुल पेड़ कैसे निकाले, हमने गुणा किया दोनों का। अब इस केस में हमें मालूम नहीं है कि कितनी पंक्तियां हैं और कितने पेड़ हैं, तो मैंने क्या मान लिया कि x पंक्तियां हैं और x ही पेड़ हैं, जिनकी कुल संख्या 5184 है। तो ये x इंटू एक्स कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 5184। इसका मतलब x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी अंडर रूट 5184। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, तो आप देखो क्या है। इकाई अंक 4 है। अब इकाई अंक 4 जो है वो कब मिलेगा, या तो पीछे 2 का अंक हो या पीछे 8 का अंक हो, ठीक है। और केवल इकाई अंक देखने से ही हमें ये पता लग रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में आप देखो कि इकाई अंक 2 या 8 किस में है। केवल ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें इकाई अंक 2 है, 8 किसी में है नहीं, और बाकी में जो है वो 2 और 8 के अलावा है। तो अगर आंसर निकालना है तो हम मात्र कुछ सेकंड्स में ऐसे निकाल सकते हैं। अब कुछ समय के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये चारों ही ऑप्शन ऐसे आ जाएं जिनमें पीछे 2 या 8 का कोई अंक हो। उस समय क्या करेंगे वो आप समझें। जैसे इकाई अंक आपने यहाँ पर ले लिया, अब पीछे से एक पेड़ हटा देंगे, यानी पीछे वाली 2 संख्याओं को हटा देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, अगली 2 संख्या बची 51। अब हमें मालूम है कि 7 का वर्ग होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64, जबकि हमारे पास संख्या क्या है, संख्या है 51। तो 8 का वर्ग तो आगे निकल जाएगा, इसका मतलब यहाँ जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो 7 आएगी। तो या तो ये 72 का वर्ग होना चाहिए या फिर ये 78 का। अब इसके बाद मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, या तो हम सीधे सीधे क्या करें, यहाँ पर 75 का वर्ग निकालना है,
तो 75 का वर्ग कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया था 5 का वर्ग 25, 7 का गुणा 8 से, तो 7 8 56। तो 75 का वर्ग होता है 5625, और 5625 से छोटी संख्या है 5184। इसका मतलब जो भी वर्गमूल होगा वो 75 से छोटा होगा, और 75 से छोटा इन दोनों में कौन है, 72 है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 72। और दूसरा रास्ता ये है, आप देखो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। तो ये जो 51 है ये किसके नजदीक है, 49 के नजदीक है या 64 के नजदीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये 49 के नजदीक है। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या जो है, दो संख्या हमें मिली है उसमें ऊपर वाली संख्या ही हमारा वर्गमूल बनेगी। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को पहचानने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहता है उतनी ही पंक्तियां जितने पेड़। तो उतना जितना कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है वर्गमूल से संबंधित। ठीक है। तो सीधे आंसर निकालना आप ऐसे क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है और उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया कि उतनी ही पंक्तियां जितने पेड़ों की संख्या, यानी ऐसी स्थिति कब बनती है जब वर्गमूल हमें ज्ञात करना हो। अब जैसे मानकर चलो हमें तो मालूम नहीं है कि कितनी पंक्तियां हैं, तो मैंने मान लिया x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, ये भी x है, और कुल मिलाकर पेड़ों की संख्या कितनी दी हुई है, 17,956। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 17,956। अब हमें वर्गमूल चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी अंडर रूट में 17,956। अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इकाई अंक देखो 6। 6 आपको कब मिलेगा, या तो 4 पे मिलेगा पीछे या 6 पे। अब आप देखो यहाँ पर 4 6 4 4, यानी चारों ही ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जिनमें इकाई अंक वही है जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। इसके बाद पीछे से एक पेड़ हटा देंगे। अब संख्या क्या बची, अब संख्या बची 179, 179। तो हमें मालूम है कि 13 का जो वर्ग है वो होता है 169, 14 का जो वर्ग है वो होता है 196, जबकि हमारी जो संख्या है वो है 179। तो 14 का वर्ग तो आगे निकल जाएगा, मतलब यहाँ 13 लेंगे, तो 13 यहाँ पर लेंगे और 13 यहाँ पर। इसका मतलब ये या तो 134 का वर्गमूल होगा या 136 का। अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, 134 भी ऑप्शन में दिया है और 136 भी दिया है, पर हमें ऐसी संख्या का वर्ग निकालना आता है जिसका इकाई अंक 5 हो। तो 134 और 136 के बीच में संख्या आएगी 135। 135 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग तो 25 होगा। 13 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 14। तो 13 का गुणा 14 से करेंगे, 13 चौक 52 और 13 और 5 18, यानी 135 का जो वर्ग है वो हमारा कितना होगा, 18,225। और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 18,225 है ये 17,956 से बड़ा है। इसका मतलब 135 का वर्ग तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो फिर ये जो संख्या होगी वो 135 से छोटी होगी।
इन दोनों में 135 से छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है? 134 है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 134 होगा। ऑप्शन नंबर डी को हम अपना आंसर बनाएंगे। तो अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप सीधा जो है, जो हमने वर्गमूल निकालने की ट्रिक सीखी है, उसी ट्रिक से सीधे सीधे आंसर निकालें। और अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हो तो काफ़ी जल्दी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो लड़के बताने हैं कितने हैं। तो लड़के हमने मान लिए, लड़के हैं x। फिर लड़कियां कितनी हैं? तो टोटल संख्या 60 है। 60 में से x लड़के हैं, तो x को माइनस कर देंगे 60 में से, तो जो बचेगा वो लड़कियों की संख्या हो जाएगी। अब इसमें हमें ये बताया गया है कि प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़के कितने हैं? लड़के हैं x और लड़कियां कितनी हैं? 60 माइनस एक्स। तो लड़कों ने कितना योगदान दिया? x इंटू 60 माइनस एक्स, प्लस लड़कियां कितनी हैं? 60 माइनस एक्स, और इन्होंने कितना योगदान दिया? जितने लड़के हैं। लड़के कितने हैं? x। और इस तरीके से टोटल जो हुआ वो हुआ हमारे पास 1600। ठीक है, तो ये तो क्या है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बात समझिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम यहाँ पर जाएगा। इसके लिए यहाँ से जो बेस्ट है वो है कि हम यहाँ से ऑप्शन पिक करें और सीधे सीधे ऑप्शन को वेरीफाई करा लें। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ इसको ऑप्शन से भी बताता हूँ, फिर जो कॉन्सेप्ट है उससे भी हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि लड़के कितने हैं। तो हम ऑप्शन लेते हैं। मान लो मैंने पहला ऑप्शन लिया कि लड़के 50 हैं। अगर लड़के 50 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? टोटल 60 हैं, उनमें से 50 लड़के हैं, लड़कियां 10 होंगी। यानी 50 लड़कों ने 10-10 रुपए दिए और 10 लड़कियों ने 50-50 रुपए दिए। ऐसा करने पर 1600 होना चाहिए। क्या ये 1600 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1600 नहीं हो रहा है। फिर कितना हो जाएगा? 500, 500 1000 होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन, लड़कों की संख्या 20, लड़के 20 होंगे तो लड़कियां 40 होंगी, तो ये 800 हो गया। और लड़कियां 40 हैं और ये 20-20 रुपए देंगे, ये भी 800। क्या ये 1600 हो रहा है? एक मिनट में इसको 1600 लिख देता हूँ। हमें ये देखना है क्या ये 1600 बन रहा है। तो ये बिल्कुल 1600 बन रहा है। इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी होगी? लड़कों की संख्या 30 होगी और लड़कियों की संख्या 40 होगी। तो आसान तरीका क्या है कि हम सीधे ऑप्शन उठाएं और ऑप्शन से वेरीफाई करा के देखें कि किस ऑप्शन को लेने पर हमें 1600 जो है वो अपने आंसर में मिलेगा। अब आप देख सकते हो, जैसे मान लो अगर यहाँ पर जो एक और ऑप्शन आपके पास है 25, इसको भी अगर हम लेते हैं तो आपको 1600 नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरफ मिलेगा 25 और इंटू 35, फिर 35 इंटू 25, जो कि 1600 नहीं होगा। ठीक, तो अगर फास्ट आंसर तक पहुंचना हो तो सीधे क्या करें, ऑप्शन से जो आपके पास कुल राशि एकत्रित हुई है उसको वेरीफाई करा लें। अब ये तो बात हो गई क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की। अब जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा था, इस कॉन्सेप्ट से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आप ये देखो ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1600। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? -2x स्क्वायर
प्लस 120x माइनस 1600 इक्वल 0। यहाँ साइन चेंज करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 800 इक्वल 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। x की 2 वैल्यू मिलेंगी। x की एक वैल्यू आपको 20 मिलेगी और x की एक वैल्यू आपको 40 मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों ही वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होंगी, यानी दोनों पर ही हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। पर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो जो वैल्यू आपके ऑप्शन में होगी उसे अपना आंसर बना लेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या है कि हम यहाँ पर ऑप्शन मेथड को ही यूज करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन मेथड जो है वो बेस्ट अप्रोच रहता है। क्योंकि एक बात समझिए आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारा जो टारगेट है वो है कि कम समय में अपने आंसर तक पहुंचना। तो कम समय में अगर आंसर तक पहुंचना है तो उसके लिए सीधा सा रास्ता है कि आप ऑप्शन को उठाइए और उसे वेरीफाई करा दीजिए। जहां पर आपका समय बच सकता है उसी मेथड से आगे बढ़िए। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। और ऑप्शन मेथड हमने चेक कर ही लिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाएं। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं। कितने जवान छूटे हैं? क्वेश्चन को समझिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है कि एक सेना के जनरल हैं और वो ये चाहते हैं कि 36,562 जवान ठोस वर्ग बनाएं। इसका मतलब यह है कि इस संख्या से हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त करनी है। और जब व्यवस्थित किया गया तो ये पता लगा कि कुछ जवान छूट गए हैं। अब कितने जवान छूटे हैं? कितने जवान छूटे हैं ये पता लगाने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये जो 36,562 है ये किस संख्या का वर्ग बन सकता है ना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे भाग विधि, डिवीजन मेथड, है ना। यहाँ पर हम डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये संख्या किसका वर्ग है और वर्ग के बाद क्या कोई संख्या शेष बाकी रह रही है। तो इसको चेक करने के लिए हमें मालूम है कि सबसे पहला काम क्या है, हम जोड़े बनाएंगे। तो पीछे से एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया और यहाँ एक संख्या है, क्योंकि ये दशमलव में नहीं है इसलिए इसे भी हम एक पेयर के तौर पर आगे 0 रखकर उसको पेयर मान सकते हैं। अब इसका अगर हम सॉल्व किया जाए इसको, तो सबसे पहले एक से एक बार जाएगा तो एक आएगा, कितना बचेगा अब 2। अगला पेयर ले लेंगे, अगला पेयर है 65 और इस एक को यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये एक और एक हो जाएगा 2। अब ये कितनी बार जा सकता है? अब ये बड़ी संख्या है तो 9 बार, एक बार देखते हैं 9 बार जाएगा क्या। 9 से 9 नम्मा 81 और 9 दूनी 18, 18 और 8 26, बिल्कुल 9 बार चला जाएगा। कितना बचेगा? ये 4 बचेगा। तो अगला पेयर ले लेंगे 62, ये 9 इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जुड़ने के बाद? ये हो जाएगा 381, नहीं, जोड़कर ये हो जाएगा हमारा 38।
ठीक है। अब कितनी बार, 2 बार देंगे तो आगे निकल जाएगा, 1 बार देंगे इसका मतलब एक संख्या यहाँ पर लेंगे और एक ही यहाँ पर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 381, माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा 1, और फिर 16 में से 8 माइनस किया कितना बचेगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि 191 का तो ये वर्ग बन गया, यानी 191 का तो वर्ग बन जाएगा। उसके बाद कितने जवान छूटे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जो शेष बचता है वही संख्या बताती है कि इतने जवान छूट गए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कितने जवान छूटे हैं, 81 छूटे हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ एक बात और समझिए, मानकर चलिए कि ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि कितने जवानों ने एक ठोस वर्ग बनाया, या फिर जो ठोस वर्ग बना वो कितने जवानों का बना। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 191 का वर्ग बना है। ठीक है, तो अगर वर्ग संख्या पूछी जाए तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 191 का वर्ग, और ये पूछा जाए कि कितने जवान शेष हैं, कितने जवान छूटे हैं, तो वो नीचे आपको आंसर मिल जाएगा 81। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्या है, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। यानी हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 6155 में से हमें कोई संख्या माइनस करनी है, और माइनस करने के बाद हम क्या चाहते हैं कि जो संख्या बचे वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो 6155 है, ये इसके आसपास कौन सी वर्ग संख्या होती है ना। तो चलिए चेक करते हैं। अब इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं, डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। 6155 हमारे पास संख्या है, जोड़े बना लेंगे, पीछे से एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, है ना। तो अब देखें, 7 से 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49, माइनस करेंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये आपका 1 बचेगा, और अगला पेयर नीचे ले लेंगे तो ये 55 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये वाला 7 इसमें जुड़ जाएगा, तो 7 और 7 14 हो जाएगा, है ना। अब ये कितनी बार जा सकता है, तो 8 बार देखें, 8 से 8 64, 64 के लिए 4 आ जाएगा, और फिर 8 चौक 32, 32 और 6 38, और फिर 8 एकम 8, और 3 11, यानी 1184। तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, 5 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 रह जाएगा। इसके बाद 15 में से आप 8 माइनस करोगे कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा, है ना। फिर ये 0 और ये 0, तो हमारे पास जो संख्या शेष बची वो कितनी बची, 71। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं यही तो संकेत दे रहा है कि कौन सी संख्या छूट रही है या कौन सी संख्या शेष रही है। तो ये 78 का तो वर्ग बन जाएगा, 78 का वर्ग बनाने के लिए हमारे पास 71 इसमें ऐसा है जो एक्स्ट्रा है, तो अगर इस 71 को माइनस कर दिया जाए
तो ये 78 का वर्ग हमारा आ जाएगा। इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 71। तो या तो ये पूछा जाए कि कितनी संख्या छूटेगी, या फिर ये पूछा जाए कि किस संख्या को घटाया जाए। तो दोनों ही स्थिति में आपको ये समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे आपको डिवीजन मेथड को यूज करना है, और डिवीजन मेथड को यूज करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्या कह रहा है, एक संख्या के वर्ग में 51 वर्ग जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। वह संख्या क्या है? अब यहाँ बात हो रही है कि एक संख्या के वर्ग में, अब वो संख्या कौन सी है हमें नहीं मालूम, तो हमने x मान लिया। तो एक्स स्क्वायर के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर, 51 का वर्ग हम यहाँ सीधे निकाल सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था वर्ग निकालना। क्या करेंगे, एक के लिए लिख लेंगे 01, 5 का लिख लेंगे 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1062। तो यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लेते हैं। एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर हमारे पास 15,826 आ रहा है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 51 का वर्ग होता है 2601। तो 15,826 में से माइनस कर देंगे 2,601। ऐसा करने पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 में से 1 माइनस करोगे 5 रह जाएगा, फिर ये 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही रहेगा, फिर 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 रह जाएगा, और फिर 5 में से 2 माइनस करोगे 3, यानी ये आ जाएगा 13,225। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 13,225 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी अंडर रूट में 13,225। अब जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्गमूल निकालना काफ़ी आसान होता है। आप देखो 5 केवल 5 पे ही मिलेगा, तो पीछे 5 आएगा। इसके बाद पीछे से अगर हम 2 संख्या हटा लें तो क्या बच रहा है, 132। तो आप देख सकते हो कि 11 का वर्ग 121 होता है और 12 का 144, तो 144 आगे निकल जाएगा। इसका मतलब 11 को यहाँ पर लेंगे तो ये किसका वर्ग आ जाएगा, 115 का वर्ग आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 115। तो इसका मतलब ये हुआ कि 115 के वर्ग में अगर हम 51 का वर्ग जोड़ेंगे तो 15,826 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात जो है वो हमारे लिए ये है कि हम क्वेश्चन की भाषा को समझ पाएँ कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अगर उसकी इक्वेशन फॉर्म कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। कई बार तो ऑप्शन ही हमें हेल्प कर देते हैं, जिससे हम काफ़ी जल्दी अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हमें जल्दी आंसर लाने में हेल्प करती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तब काम करेंगी जब हम क्वेश्चन को पढ़कर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6,80,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, निम्न है। यानी इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी यह है कि हम ये देख लें कि ये संख्या किसके वर्ग के आसपास है। और वो चेक कैसे हो सकता है, वो चेक होगा, एक मिनट, उसको चेक करने के लिए हमारे पास डिवीजन मेथड
एक अप्रोच होती है। तो पहले मैं संख्या लिख लेता हूँ, ये हमारे पास संख्या। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये संख्या किसका वर्ग हो सकती है, किसके आसपास है। तो उसके लिए जोड़े बना लो, 1 2 3। सबसे पहले जैसे यहाँ 68 है तो 8 से चला जाएगा, 8 8 64, 64 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। अगला जोड़ा ले लेंगे 0 6, 8 को यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो 8 और 8 16 हो जाएगा। तो 2 बार जाएगा, 2 यहाँ ले लेंगे, 2 यहाँ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16 दूनी 32। 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेगा और इधर 10 में से 8 बचेगा और अगला जोड़ा आ जाएगा 21। अब 162 में 2 जोड़ दोगे तो ये 164 हो जाएगा, 164। अब यहाँ देखें, अब हमको यहाँ पर क्या संख्या लेनी है। अगर 5 लेते हैं तो ये आगे निकल जाएगा, 4 ले लेते हैं, है ना, 4 लेंगे तो 4 यहाँ लेंगे और 4 ही यहाँ लेंगे। तो 4 यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 और 1 17, तो 4 से 24, 24 और 1 25 और 4 एकम 4, 4 और 2 6। इसका मतलब ये हुआ कि 824 का वर्ग लेने के बाद भी यहाँ पर कुछ संख्या हमारी शेष रह रही है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये जो संख्या जो हमें वर्ग बनानी है वो 825 का वर्ग होना चाहिए, है ना। इसका मतलब हमें जो चाहिए वो 825 का वर्ग चाहिए, 825 का वर्ग। अब 825 का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो हमारा जो अप्रोच हमने सीखा था उससे निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज समझिए आप, अब 825 का वर्ग हम देखा है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 के लिए पीछे 25 होना चाहिए, ठीक है, पीछे 25 होना चाहिए। और यहाँ पर जो संख्या है उसमें पीछे कितना है, उसमें पीछे 21 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 21 को 25 बनाना है। तो 21 को 25 बनाने के लिए जो संख्या जोड़ी जानी चाहिए वो क्या होगी, वो हमारे पास निश्चित रूप से केवल 4 हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। इसका मतलब हमारा जो यहाँ आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है, मतलब लॉजिकल तरीका है कि कैसे हम पता लगाते हैं कि ये संख्या किसके आसपास की एक वर्ग संख्या हो सकती है ना। उसके लिए हम डिवीजन मेथड को यूज करते हैं और उससे फिर हम पता लगा पाते हैं कि किसका वर्ग हमें बनाना है, ठीक है। तो 825 का जो वर्ग बनेगा वो कितना बनेगा, ये बनेगा 6,80,625, 680 625, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये वाला टाइप भी कंप्लीट होता है। अब हम एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं कि हमने आज के इस टाइप में क्या क्या सीखा। तो टाइप 4 हमने डिस्कस किया आज। टाइप 4 में जोड़ घटाव और भाषा पर आधारित प्रश्न थे। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि एक व्यक्ति ने 5,184 संतरों के पेड़ लगाए हैं या लगाना चाहता है। तो उतनी ही पंक्तियां जितने एक पंक्ति में पेड़, यानी वर्ग की स्थिति बन रही है। और वर्ग की स्थिति के लिए हमने देखा कि जो संख्या दी है उसका वर्गमूल निकालना है। तो जब वर्गमूल निकाला तो वो हमारे पास आ गया 72, तो आंसर 72। फिर दूसरा क्वेश्चन उसी पैटर्न से था, हमने उसका वर्गमूल निकाला अपनी ट्रिक से, 134 हमें आंसर मिला। नंबर 3 कॉन्सेप्ट से काफ़ी बड़ा जा रहा था, पर मैंने आपको ऑप्शन मेथड सिखाया। ऑप्शन मेथड इसके लिए बेस्ट अप्रोच रहेगा। आंसर आया हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 4 पे गए।
4 में ये हमें बताना था कि कितने जवान छूट रहे हैं वर्ग में व्यवस्थित करने के बाद। तो हमने देखा 191 का तो ये वर्ग बन रहा है, उसके बाद 81 जवान छूट रहे हैं, तो हमारा आंसर 81 आ जाएगा। नंबर 5 में भी पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है और उसके लिए किस संख्या को घटाया जाए। तो हमने भाग विधि से चेक किया कि 78 का वर्ग बन जाएगा अगर इसमें से 71 को माइनस कर दिया जाए, तो 71 हमारा आंसर मिला यहाँ से। फिर यहाँ पर भी थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ें तो 15,826 मिलता है। तो हमने वो संख्या निकाली, वो संख्या हमें मिली 115। और आखिरी क्वेश्चन में भी जोड़ने की बात की गई थी, इसमें 6,80,680 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वर्ग बन जाए। तो हमने चेक किया कि 825 का वर्ग बनाना है, और 25 का वर्ग बनाना है, इसका मतलब पीछे वाली संख्या को 25 करना होगा, और जो क्वेश्चन में दिया है वो 21 है। 21 को 25 करने के लिए हमें 4 जोड़ने की जरूरत है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोशिश कीजिए कि हम हर क्वेश्चन को कम से कम 4 से 6 बार प्रैक्टिस करें। तो जब 4-6 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तब कहीं जाकर चीज़ें हमारी काफ़ी मजबूत बनती हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, और आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।